ये भी देखो गाड़ी 10 मिनट रुकेगी, 10 मिनट का प्रचार है। जिज्जा पाओ साड़ी सरपंच की गाड़ी बाण पाओ भाई अंक की पट दे काई सुरमा गाल लेंगे फ्री अंक में दिखतरी शिष्य ऊपर फोटो है, वैद का नाम छोटू है, शिष्य की कीमत 10 रुपए 10 रुपए। कि सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती, सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती, ये खुद को मारकर जीना कैसा है, और ये शराब तो मुझे मीठी लगती है, ये बताओ जहर पीना कैसा है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और हेड ऑफिस हिसार के साथी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं, तमाम लोगों से जानते हैं कि आखिर खेलों के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो इन्हें इंस्पायर करती हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम अमित कुमार है। हाँ। और मैं हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ। जी। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा जींद है। हाँ। तो जींद तो हमेशा ही हरियाणा का दिल रहा है, तो वहाँ बहुत कुछ होता है, रागनी कंपटीशंस होते हैं, शायरी भी होती है। मेरा थोड़ा सा शायरी में चलता है। जरूर बोलिए। तो एक छोटी सी शायरी है, मैं बहुत दर्द भरा शायर हूँ। क्या बात है। तो एक शायरी है कि सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती, सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती, ये खुद को मारकर जीना कैसा है, और ये शराब तो मुझे मीठी लगती है, ये बताओ जहर पीना कैसा है। और सर ने एक चुटकुला सुनाया कंडक्टर पे, जो बस कंडक्टर हुए। तो एक प्राइवेट बस में एक भाई कंडक्टर था। भाई ने कहा था, भाई ब्याह हो गया, सुहाग रात आ गई, वो बैरी पढ़कर सो गया अपना आराम से। उसकी बहू ने बोली, उठ ले, ने बोला बहन जी थोड़ी साइड हो लो, एक सवारी और भी है। बहुत खूब, बहुत थैंक यू जी। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं कॉमर्शियल बैक ऑफिस हेड ऑफिस हिसार में कार्यरत हूँ। और जब कंडक्टर की बात चल गई है तो फिर मैं भी इसी से रिलेटेड एक सुनाना चाहता हूँ। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, कंडक्टर की तो सबने सुना दी, लेकिन बस में दो अमूमन आपको एक आदमी मिलेंगे, एक तो मिलेगा वो सुर में बेचता हुआ और एक मिलेगा वो मिट्टी गोली बेचता हुआ। वो कैसे अपनी गोली बेचते हैं, कैसे अपना सामान बेचते हैं, वो मेरे याद हो गई है, क्योंकि मैं बार बार हिसार से जा रहा था। तो पहले था सुरमे वाला। ये भी देखो गाड़ी 10 मिनट रुकेगी, 10 मिनट का प्रचार है। जिज्जा पाओ साड़ी सरपंच की गाड़ी बाण पाओ भाई अंक की पट दे काई सुरमा गाल लेंगे फ्री अंक में दिखतरी शिष्य ऊपर फोटो है, वैद का नाम छोटू है, शिष्य की कीमत 10 रुपए 10 रुपए। और एक जो होता है मिट्टी गोली वाला, उसकी भी ऑब्जर्वेशन मैंने नोट करी है। वो क्या कहता है, देखो जी, ये गाड़ी 10 मिनट रुकेगी, 10 मिनट का प्रचार है जी। L49 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुरका सफेदा चक्रिया बनारसी काजू बादाम पिस्ता बटरफ्लाई कह के माल को बेचते हैं। ये अंदर से ऐसे निकलता है जैसे बनारस का अनार, कीमत इसकी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो अच्छा, एक शायरी भी भाई साहब ने दर्द भरी सुनाई, लेकिन आप दर्द भरे नहीं है, आप हास्य मजाक किया, तो आप शायरी भी अपनी हास्य मजाक किया कि उनकी गली से जब मेरा जनाजा निकला, उनकी गली से जब मेरा जनाजा निकला, वो ना निकले जिनके लिए जनाजा निकला, उनका घर आया तो 2 सीटी बजाने लगे, रखकर मेरा जनाजा उसको पटाने लगे। मत निकालो मेरा जनाजा उसकी गली से, मत निकालो मेरा जनाजा उसकी गली से, कम वक्त यही कहेंगे कि मरने के बाद भी ट्राई मारने से बात नहीं आया। आंखों से आंखें मिला जानी, हरियाणवी शायरी है, आंखों से आंखें मिला जानी, तेरी दाएं आंख कानी तो मेरी बाएं आंख कानी, तेरे नजरों की तौर से, तेरे नजरों की तौर से, तेरे नजरों की तौर से सनम बसों के शीशे, तेरे नजरों की तौर से सनम बसों के शीशे टटक जाते हैं, और बस कितनी भी तेज हो आशिक लटक जाते हैं। एक हरियाणवी, तो आप हरियाणवी ही है, हरियाणवी में से तो बहुत फेमस है। तो एक हरियाणवी सारी आप, वो नाट दी रही मैं पच्छा पड़ गया, वो नाट दी रही मैं पच्छा पड़ गया, दिल्ले का मानूंगा अमरे चौमिन डोसे कह रखे से बिल्ले का मानूंगा। अब देगा 1000 रुपये किराया, देगा 1000 रुपये किराया, मौज में रह लेंगे, और उसके दिल में ना रह सके तो उसके पड़ोस में रह लेंगे। और वो सब डोसा खाएगी, वो सब डोसा खाएगी कि जी लिगड़ गया हमारा, वो राजी रही हो, हम तो अफसोस में रह लेंगे। तो इसी कड़ी में
थोड़ा चुटकुला भी सुना दूं। अच्छा एक हरियाणा में एक चीज है आजकल क्या है, हॉस्पिटल सब ना प्राइवेट पसंद, स्कूल सब ना प्राइवेट पसंद, इंस्टीट्यूट सब ना प्राइवेट पसंद, और बनड़े सरकारी और आपका क्या है सरकारी। और ऊपर से न्यू कह देंगे छोरी अगर रिश्ता कर दो ना नु हमारी छोरी काम नहीं करेगी और सांप पकड़ेगी। एक चुटकुला और सुना देते हैं। एक भाई हरियाणा में थोड़ा एक दिक्कत और भी है। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में एक छोरी की शॉर्टेज है और जो नौकरी लाग जाए उनके तो ब्याह थमना बड़ा बढ़िया हो जाए, और जिस पर जमीन है उनके भी बढ़िया हो जाए। लेकिन भाई जो नौकरी नहीं लागते नहीं उनके ब्याह नहीं होंगे। एक छोरा एक बापू बोलिया बेटा पढ़ ले लिख ले, पढ़ लेगा लिख लेगा नौकरी लग जाएगा, सोनी सी बहू आ जाएगी। बोला बापू बहू की टेंशन ना लेवा, न बहू तो आप हिमाचल तले आवेंगे। और आज कोई ना हरियाणा ने हिमाचल में भी शॉर्टेज कर दी बहू की, न कोई बात नहीं बापू न बिहार तले आवेंगे। अरे तो बिहार तले आवेगा, इतने की बहू नहीं आने की, बिहार तक इतने का टोल टैक्स लग जाएगा। और चाड़ा तो जद पट्टेगा जद भैया बाती आवेंगे खपातरू कर दे और न्यू कहेंगे भाई थाली में पानी का तो कुछ नहीं, जीरे सारे काम की लगा लो। तो धन्यवाद, जय हिंद। वाकई में क्षमा बांध दिया इन्होंने, बड़े ही टैलेंटेड और प्रतिभाशाली आप लोग। हाँ तो वाकई में जो है काफी खेलों में ही हाथ नहीं है, इसके साथ ही जो है मनोरंजन की भी तमाम चीजें यहाँ पर जरूर उपलब्ध हैं। आप कहाँ से हैं? जी जी नमस्कार, मैं हिसार सर्कल से हूँ और नानू सब डिवीजन में कार्यरत हूँ कर्मचारी। हम यहाँ 12वीं सर्कल प्रतियोगिता में आए हैं और बहुत ही अच्छा प्रबंध विभाग की तरफ से खिलाड़ियों के लिए किया गया है। और इस खेल कूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक संदेश भी है और साथ में चरित्र निर्माण भी खिलाड़ियों का इसमें होता है। तो हमारा यही संदेश है कि प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, नशे से दूर रहें, अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर सभी लेके आएं, क्योंकि कर्मचारियों का फील्ड का कार्य बड़ा ही जोखिम भरा है और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच में ऐसी खेल प्रतियोगिता एक बहुत ही अच्छा सराहनीय विभाग का कार्य है और हम इसकी तहे दिल से सराहना करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं वेदपाल पेटवाड़ ऑपरेशन सर्कल हिसार सिसाई में कार्यरत हूँ। ये जो 12वीं सर्कल प्रतियोगिता चल रही है इसमें मैं सरकार का मैनेजमेंट का और हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी महोदय पानू जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति और जो तनावपूर्ण जिंदगी है, हमारी तो जिंदगी 24 गुणा में 7 की रहती है हमेशा ही। ड्यूटी हमारी है जो 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी 24 घंटे रहती है, जैसे हॉस्पिटल की रहती है ऐसे ही हमारी रहती है। तो ये मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रखा है और हम इसका सभी साथी लुत्फ उठा रहे हैं और इससे स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। हर यहाँ पर आने के बाद हर कर्मचारी के अंदर चस्क पैदा हो जाती है कि भाई जैसे मतलब किसी कर्मचारी को देखते हैं, टीम को देखते हैं, तो वो आगे बढ़ने के लिए अपने स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए खेल की भावना आती है, बढ़ती है और भाईचारा आपसी भाईचारा बढ़ जाता है। जो एनुअल प्रोग्राम होता है, साल भर का प्रोग्राम होता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्समैन जो पानू जी है उनका और मैनेजमेंट का मैं हार्दिक मीडिया के यहाँ आने पर का भी मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, अपना नाम बताएं। अनिल सोरेन जी, मैं हिसार ऑपरेशन सर्कल में बरवाड़ा सब यूनिट में लाइनमैन के पद पर कार्यरत हूँ। और जी अनिल जी, कौन सा खेल खेलते हैं? मैं कबड्डी खेलता हूँ नेशनल स्टाइल। और जब डिपार्टमेंट के द्वारा ये इवेंट करवाए जाते हैं तो मैं 5वीं इवेंट से इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेता था लगातार। आज हमारे सपोर्ट्स ऑफिसर रविंद्र पानू जी की अगुवाई में जो 12वीं इंटर सर्कल प्रतियोगिता करवाई गई है, ये 16/11/2018 से 18/11/2022 तक चलेगी। इसमें जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है। इन्होंने जो खेलों के प्रति
जो अपनी प्रतिभा दिखाई है वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है जो डीएच है, इसके अंदर 11 सर्कल है, एक हेड ऑफिस है। कुल 12 सर्कलों के लगभग 780 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया है। ये भी एक जीवन का हिस्सा है, खेल भी, क्योंकि खेल से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारी जिंदगी में भी काफी सुधार आएगा, हमारी फिटनेस भी बहुत बढ़िया रहेगी। इसलिए मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से, हमारी मैनेजमेंट कमेटी से, सपोर्ट्स ऑफिसर से यही उम्मीद करता हूं कि हर साल ये इवेंट्स जो सर्कल लेवल पर कराई जाती हैं, इसको साल में एक बार सब डिवीजन लेवल पर भी करवाया जाए, क्योंकि जो भी नए नए प्लेयर आते हैं उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि किसी को देखकर कि हम भी इसमें भाग लें, या जो नशा मुक्त के अंदर जो प्लेयर जाता है उसको भी हम खेलों की ओर आकर्षित करें, ताकि वो अपने एक नशे को छोड़कर खेलों में आए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट कमेटी ने खिलाड़ियों के बाहर से आए हुए सभी सर्कल के खिलाड़ियों के लिए चाय पानी का प्रोग्राम जो किया है, व्यवस्था की है, वो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, हर मैच के बाद हर प्लेयर के लिए वो अच्छी व्यवस्था है। खाने की जो व्यवस्था करवाई गई है, शाम सवेरे दोनों टाइम बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था है। इसमें रोटी सब्जी भी है, मीठा भी है, खीर भी बनाई गई। आज तो बहुत बढ़िया खीर बना रखी थी। इसलिए मैं मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एक खतरनाक डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये बिजली है, जो ये जुझारू साथी हैं, कर्मचारी हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। पब्लिक तो चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कैसा ही मौसम हो, चाहे जेठ की दोपहरी हो, वो तो आराम से घरों में सोते हैं, लेकिन ये योद्धा खंबे पे चढ़कर तब भी काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अपने साथी बिछड़ भी जाते हैं इस काम करते हुए, क्या कोई ऐसा अनुभव आपको याद है? किस लेवल पे बिछड़े? अरे यही बिजली के साथ एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटनाएं भी तो होती होंगी, शहीद हो जाते हैं, तो कोई ऐसी यादें आपको याद नहीं है? दुर्घटना भी होती है जी। देखो, दुर्घटना होती है वो कई बार तो अपनी उत्तेजना के कारण या जल्दबाजी के कारण दुर्घटना होती है। मैं तो सभी मीडिया के माध्यम से भी और सभी कर्मचारियों को यही कहता हूं कि अगर जब लाइन पर काम करता है योद्धा, उसके बाप, माँ बाप और उसके बेटा बेटी, जब हम सुबह 7 बजे घर से निकलते तो शाम को वापस आने की एक टकटकी के साथ देखते हैं कि हमारे पिताजी वापस आएंगे। मैं तो सभी कर्मचारी योद्धाओं से यही कहूंगा कि अगर लाइन पर काम करते समय पूरी किट, MNP की जो किट दी हुई है, हमें सुरक्षा उपकरणों को लेकर काम करें, क्योंकि हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप। जी भानु साहब, बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था आपने की हुई है। खेलों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप खेलों में कब से हैं, कौन सा खेल आपका पसंदीदा है? हमने देखा कि आप लगभग सभी में पार्टिसिपेट करते हैं। शुक्रिया सर, मैं मेन गेम मेरा बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में मैं नेशनल इंटरनेशनल खेला हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ हरियाणा बॉक्सिंग संघ का। अभी हरियाणा में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट है बॉक्सिंग के होते हैं, हम ही ऑर्गेनाइज करवाते हैं सर। और एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा बॉक्सिंग की, जब से हरियाणा बना है 2019 तक सिर्फ 2 नेशनल हरियाणा में हुई है, और 2019 में हरियाणा बॉक्सिंग संघ बना है, जिनके प्रेसिडेंट मेजर सत्यपाल सिंधु जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु के छोटे भाई, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर 2019 से 21 तक हमने 7 नेशनल करवा दिए। बॉक्सिंग का हमारा रहा है सर। बॉक्सिंग और टग ऑफ वार में भी मैं इंटरनेशनल रहा हूँ सर। 2010 में मैं स्पोर्ट्स कोटा से मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पे बॉक्सिंग का डिपार्टमेंट में बॉक्सिंग थी नहीं, तो फिर टग ऑफ वार का बड़ा हमारा दबदबा रहा है। टग ऑफ वार की इंडिया की टीम में हमारे 5-7 प्लेयर हमारे खेलते हैं बिजली बोर्ड के। तो मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इंडिया की तरफ से मैं एक बार खेला हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। बॉक्सिंग की कोशिश की नहीं गई कि इसे शामिल किया जाए? सर बॉक्सिंग का अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। बॉक्सिंग में बड़ा टीम का बड़ा वो रहता है, और प्लेयर भी इतनी सारा भी भर्ती हुए नहीं है बिजली बोर्ड में बॉक्सिंग के। कर रहे हैं धीरे धीरे, अगर नए बच्चे आएंगे तो बॉक्सिंग भी स्टार्ट कराएंगे सर। खेलों को लेकर के जो माहौल 3 दिन रहा, बड़ा ही खूबसूरत रहा, और खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह आप देख पाए? सर आप देख ही रहे हैं, अभी आपने जो बाइट ली है पहले देखा,
हमारा मूल जो उद्देश्य है सर यही है कि इनके चेहरे पे खुशियां। आपने पता है अभी बिजली बोर्ड का कितना हमारा टिपिकल काम हमारा रहता है सर, बड़ा ही रिस्की 24/7 ये योद्धा काम करते हैं। और फिर एक है ना रूटीन की लाइफ में थोड़ा बदलाव के लिए हम ये रिक्रेशनल एक्टिविटी करवाते हैं। इसलिए 16 तारीख से यहाँ पे हमने 9 गेम रखे हैं और तकरीबन 733 प्लेयर 11 सर्कलों से भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे सर कोई ऐसा नहीं है, आपने एक नोट किया होगा, पीएन से लेके जेई एसजीओ एक्सियन और कल डायरेक्टर साहब भी देखे होंगे, रस्सा खींच रहे थे खुद। और लास्ट टाइम तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं, वो भी हमारे साथ रस्सा खेल रहे थे। तो एक ये ही मैन जो चीजें हैं हमारी, कोई यहाँ पे ग्राउंड में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और दूसरा आपने देखा होगा पलवल से लेके नू तावड़ू से लेके अलनाबाद तक के खिलाड़ी, यहाँ पे कोई जात पात मजहब पंथ मत संप्रदाय यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ एक स्पोर्ट्स। तो हमारा मेन एम यही है सर कि ये रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके लोगों खिलाड़ियों के चेहरे पे खुशियां लेके आना सर। ये तो रही बात खेलों की, और खेलों में तो तमाम खेल आप खेलते ही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि खेलों के अलावा मनोरंजन के लिए और क्या चीज़ें आप करते हैं? मनोरंजन का सर हमारी एम्प्लॉय थी लड़कियां, उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम किया था ओपनिंग पे, और होली चाइल्ड के बच्चे बड़ा ही सुंदर उन्होंने वो किया था। आपके बारे में जानना चाह रहे हैं हम। मनोरंजन का सर मैं अभी ये सारे और कर ही रहे थे। मनोरंजन का हमारा तो इतना सर अभी तो वर्क लोड इतना है बता नहीं सकता। पिछली 2 रातों से सोया नहीं, मेरा तो ब्याह हो रहा है। 2 रातों से ऐसा हो रहा है कि भाई सुबह कोई छूट ना जाए, कोई नाराज, कोई खिलाड़ी नाराज ना हो जाए। पानू साहब, ये तो बातें, ये 2 दिन की बातें हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप खेलों में, सभी खेलों में जो है हिस्सेदारी रहती है आपकी पसंद, खेलों के अलावा जब भी आपको समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, तो मनोरंजन के लिए और दूसरे क्या चीजें करते हैं? क्या संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, क्या चीजें हैं, क्या सर मेरा तो खेल ही मेरा शौक है सर। खेल के बाद टाइम मिलता है तो फिर शाम को वोली ही खेलते हैं सर, गेम का ही है मतलब, इसको और इसके अलावा कोई खास शौक हमारे है नहीं सर। आज के दौर के जो खिलाड़ी हैं, जो नए बच्चे हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनमें कितना उत्साह देख पा रहे हैं खेलों को? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आज के दिन स्पोर्ट्स से बड़ा कोई फील्ड नहीं है। ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर हम कहें कि स्पोर्ट्स से ही होगा। आप बात करें भाई इमोशनल, फिजिकल और मेंटली और नैतिक, अगर और साथ के साथ हरियाणा गवर्नमेंट की मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में आपको पता ही है भाई, इकोनॉमिकली भी आज के दिन डेवलपमेंट स्पोर्ट्स से ही हो रही है। 6-6 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, बड़ी बड़ी नौकरियां दे रही है, आपको क्लास 1 ऑफिसर बना रही है। और सबसे बड़ी तो यह है कि सर नशे को दूर करना है, अगर खत्म करना है तो एक स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है। और दूसरा आपने संस्कारों की आपने देखा होगा, आपने जब भी कोई चीफ गेस्ट आता तो सभी प्लेयर पैर छूते हैं, और किसी फील्ड में ये परंपरा नहीं है। तो सर मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, बच्चों को भी भाई स्पोर्ट्स करिए, आप कोई भी स्पोर्ट्स करो लेकिन खेलो जरूर। पानू साहब, नशे की जहाँ तक बात हुई, कभी पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलता था, अब कुछ समय से नज़र आ रहा है कि हरियाणा में भी जो है धीरे धीरे ये प्रवेश कर गया है, और बड़ी समस्या कहीं ना कहीं नज़र आती है। इसको किस तरीके से? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर इसका कोई समाधान है तो वो स्पोर्ट्स ही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में और अब भाई पुलिस की हम बात करें तो सर ये एक बड़ा तंत्र है भाई, उसमें सरकारें, अब मैं ये बड़ी बात होगी, कल को हम सरकारी मुलाजिम है, ये सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, लेकिन अगर नशे का कोई कारोबार अगर बड़ा हो रहा है सर, तो ये सरकारों के मतलब उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, उनकी इन्वॉल्वमेंट है सर। बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि अपने आप को सुधारें, अगर नशे को दूर करना तो अपने आप को सुधारें। बंद कर सकते हैं सर, नशा कहाँ से आ रहा है? अब ये सरेआम धमकियां दी जा रही हैं भाई, जेल में से किसी ने धमकी दे दी, तो ऐसे हिम्मत नहीं है सर किसी की, बगैर प्रशासन के कोई गलत कर नहीं सकता। नशा आप बॉर्डर पे बंद कर दो, सरकार बंद कर दे, नशा बंद हो जाएगा। और दूसरा ये खेल है ही सर, बच्चों को इस लाइन पे लेके आओ, स्पोर्ट्स में डालो, नशे का टाइम नहीं लगता नशा करने का सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।